स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है कि जोन के ऊपर गैप अप, की जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से नजर आ रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा, और साथ के साथ लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया, मार्केट ने किस तरीके से रिवॉर्ड किया। ओके, फर्स्ट एंड हाफ आवर्स में यानी शुरू के 1.5 घंटे के अंदर अंदर ओके आप सिर्फ प्लान कीजिए। ओके, मार्केट के मूवमेंट जरूर आता है, 99% चांसेस होता है कि फर्स्ट आवर के अंदर अंदर एक मूवमेंट आता है, उसको सेंटिमेंट से पकड़िए, आपकी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। चलिए वो मैं समझाऊंगा क्या किस तरीके से प्लान किया, फिर क्या हमें बीटीएसटी प्लान करना है, सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। डेली वीडियो अपलोड होता है, आप जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिए क्या कह रहा है इसमें, बैंक निफ्टी में 51,380 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, हमने काफी लर्निंग डिस्कस किया, क्या सेक्टर चल रहा है, क्या किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है पीछे बैकएंड पर, वो सारी चीज डिस्कशन किया। ओके, और फिर हमने प्लान किया 380, 51,380 मैं मार्क कर देता हूं, ये है 51,380, यहां पर हमने प्लान किया। ठीक है, और देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त, भाई आप रेड कैंडल बनी नहीं, आप निकलोगे क्यों, क्या जबरदस्त मूव देकर किया मार्केट। ओके, मैंने बोला है 9:21 तो 9:21 का मतलब ये इस वाली कैंडल को बोला, यहां पर हमने प्लान किया और देखिए मार्केट में क्या फर्स्ट क्लास मूवमेंट मिला। ओके, ऑप्शन जाकर के देखिएगा 90% का आरओआई जनरेट किया है। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये क्यों कर लिया हमने, सिर्फ सेंटिमेंट्स, बैकएंड्स को चेक किया, क्या चल रहा है मार्केट में, पीछे क्या हो रहा है, उसके थ्रू हमने कैप्चर किया। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या करे इसमें, फटाफट से समझिएगा। मिड कैप में भी पकड़ा, देखिए फिलहाल अगर मैं बात करूंगा मिड कैप में अभी बहुत बढ़िया मूवमेंट आ रहा है, पर देखिए आपको लगता है ना कि काश मैंने इसको खरीद लिया होता, ये 25 वाला ऑप्शन जो है वो 120, 170, 200 तक लगा गया। ठीक है, पर आप ये सोच के चलिए अगर आप 25 वाला ऑप्शन खरीदते ना तो 30, 35, 40 में आप बेच देते। ठीक है, स्क्रीन पर रहते हुए आप ये नहीं देख सकते कि जा रहा है, अभी नहीं, अभी यहां पर निकालूंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप स्क्रीन छोड़ के चले जाओ तो आप फायदा उठा सकते हो, पर दिस इज कॉल्ड, अब देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये बहुत बढ़िया मूवमेंट था, हमने पकड़ लिया, पर आप एक चीज सोचिए इतना तेज मूवमेंट क्यों आया है, क्या पीछे हुआ है, क्या ऐसा सेक्टर में हो गया। ठीक है, बाकी दो इंडेक्स क्यों शांत हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस प्ले करता है, आप समझिए। हाँ, हो सकता है ऑप्शंस में कहीं ना कहीं किसी ने अपने कॉल्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की हो। ठीक है, बड़े प्लेयर ने अपने शॉर्ट्स यहाँ से हटाए हो। ठीक है, या फिर कोई बड़े प्लेयर ने यहाँ पे पैसा डालो तो शॉर्ट्स के जो यहाँ पर एसेट्स थे वो कट के आए हो। ठीक है, पर कहने का मतलब एक्सपायरीज में, ये एक्सपायरीज है। ओके, और एक्सपायरीज में आप जनरेट कर लें कि भाई यहाँ से मैं बैठूंगा मुझे पैसा मिलेगा, बहुत ही रिस्की होता है। तभी तो आप ये सोचिए, चलिए सेबी ने एक्सपायरीज क्यों हटाई, सेबी ने इसी वजह से एक्सपायरीज को हटाया क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस होता है वो एक्सपायरीज में होता है। ठीक है, हमने यहाँ प्लान किया, बिल्कुल आज एक्सपायरी थी, पर हम फर्स्ट आवर्स के अलावा बिल्कुल नहीं प्लान करते हैं, बशर्ते अगर मेरी सिस्टम पे मुझे सेक्टर्स में कुछ अच्छा आता हुआ नजर ना आए। ठीक है, जैसे हमने प्लान किया, राइट हैंड साइड को पिक्चर दिख रहा है आपको, पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है इसमें, चलो मिड कैप निफ्टी में 13,010,15 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। यहां पर हमने मार्क किया, यहां पर हमने पोजीशंस बनाई और देखिए मार्केट ने कितना जबरदस्त मूव दिया है। कम से कम आप जाकर के देखिएगा 60% का आरओई हमने जाकर के यहां पर जनरेट किया है, 60% का आरओई। ठीक है, तो ये सिर्फ लर्निंग्स का कमाल है। अब क्यों ट्रेस किया वो जाकर के आप देख सकते हैं, क्या किस तरीके से मैंने समझाया लर्निंग चैनल पर। ओके, एक और देखिएगा, 3 ट्रेड शुरू के मिले, मेरा तो टारगेट ही हो गया। देखिए अगला क्या दिख रहा है इसमें, बैंक निफ्टी में 51,380 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। मैं फटाफट से बैंक निफ्टी लगाऊं और 51, अच्छा बैंक निफ्टी तो देख लिया। अच्छा दूसरा देखिएगा, तीसरा दे रखा है निफ्टी में 25,050 और 55 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, निफ्टी लगा लेता हूं और देखिए क्या हमने मूव इसको कैप्चर किया, 25,055 का मैं मार्क लेवल कर देता हूं। ठीक है, यहां पर हमने इसको ट्रेस किया और देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट कैप्चर किया। ओके, कितने बजे बोला, 9:42, तो 9 बजे इसी कैंडल पर ही मैंने बोला था अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी और सेक्टर्स देखते हैं किस तरीके से मूव करा और तब तक इंडेक्स में मूव आ जाता है। ठीक है, पर कहीं ना कहीं हमने इसको पकड़ लिया था, बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ लिया था। ठीक है, अब देखिए 43 का कैंडल है, हमने यहाँ पर इसको पकड़ा था और यहाँ पर हमने प्लान किया और देखिए क्या जबरदस्त मूव दे करके गया है निफ्टी। ओके, ये तो 1 मिनट का कैंडल है। ओके, 5 मिनट पर मैं शिफ्ट करूँगा, हम 5 मिनट पर ही प्लान करते हैं। ठीक है, तो देखिए
जब तक रेड कैंडल नहीं बनती तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। डबल कैंडल बनी, फ्री बनी, ये रेड कैंडल बनी, ओके होल्ड किया। देखिए 100 के ऊपर है, कहीं ना कहीं 100 वालों का रेजिस्टेंस यहाँ पर 80 85 के आसपास 50 वालों का कट रहा था, ओके फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी होल्ड किया, फिर जब ये रेड कैंडल बनी तब हमने अपनी क्वांटिटी को बुक किया। तो यानी कहने का मतलब इसमें भी अच्छा आरओआई जनरेट किया है, ठीक है, ओके। और बाकी फिर एक आध ट्रेड और भी ली यहाँ पर, अगर मैं बात करूंगा एक और पिक आप देख सकते हो 25 115 120 के ऊपर अगर मैं मार्क करूंगा, ज़्यादा बड़ा ट्रेड तो नहीं मिला, ठीक है, पर हाँ मूव जरूर कैप्चर किया 10:26 तो 10:26 का मतलब यहाँ पर हम बैठे और कुछ खास बड़ा मूव नहीं, पर मूव डेफिनेटली मिला, ठीक है। तो ये सिर्फ सेंटीमेंट्स का कमाल है। तो सेंटीमेंट्स अब देखिए आप राइट हैंड साइड पे बिग भी देख सकते हैं मैंने कितना जनरेट किया, ओके। अब देखिए कभी कभार नहीं होता है, पर ये मेरी देखिए 30% आपको दिखा रहे हैं, लगभग 27-28%, क्योंकि चार्जेस वार्जेस ब्रोकरेज हटा करके सब इतना ही बनता है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, डेली नहीं बनता है। मेरा टारगेट क्या होता है? मेरा टारगेट होता है 7 से 8% बन जाए, ओके। मेरा मेरा टारगेट पूरा हो गया। कभी कभार 3% भी बनता है, कभी कभार 5% भी बनता है, ओके, कभी कभार 6% भी बनता है, वो अलग चीज है, ठीक है। पर मेरा टारगेट ये रहता है, अगर ये नहीं बनता है तो मैं 5% से ही जाता हूं। अगर मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करा, जबरदस्ती मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। पर आज अच्छा खासा बन गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सिर्फ सेंटीमेंट्स प्ले करो आप, सिर्फ सेंटीमेंट्स, ओके। मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ओके। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई क्या किस तरीके से अब हमें BDST प्लान करना है, जो इस वीडियो का एजेंडा है, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा तो आपको पता है यूएस मार्केट क्या जबरदस्त तेजी में क्लोज हुए हैं, डाउ जोन्स और आप ये S&P की बात करेंगे तो एक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखने को मिली है जबरदस्त तरीके से। आपको पता है ये चीज मैंने अपने मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करी थी कि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, ओके। और बैंक्स ने इसका सपोर्ट किया, तो ये एक सेंटिमेंट बन रहा था कि इंडियन बैंक्स भी शुरुआत में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो HDFC ICICI बैंक शुरुआत में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। फिर तो साइडवेज हो गए, गिरे नहीं है अभी तक तो, ठीक है। तो वही चीज वही सेंटिमेंट्स लेकर के हमें जब बैकएंड पे दिखने लगा तो हमने प्लान भी किया था, ओके। चलिए तो यानी यूएस से अच्छी न्यूज है, यूएस से तो पॉजिटिव न्यूज है। यूएस लगातार डे हाई पर क्लोज हो रहा है। अब देखिए क्या क्या दिक्कत है हमें मार्केट में, क्या दिक्कत है? देखिए एक तो चाइना का स्टिमुलस आना था इन वीकेंड्स पर, ठीक है। स्टिमुलस कुछ खास आया नहीं, अमाउंट आया नहीं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को वहां से निराश डिसपॉइंटेड हुए, ठीक है, इन्वेस्टर्स। तो वही चीज आपने मार्केट में आज देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तेजी देखने को मिली अपने मार्केट में, ओके। ये एक पॉजिटिव साइन था, ओके। और वीकेंड पे कहा जा रहा था कि भाई ईरान कभी भी कर सकता है। वैसे देखिए ईरान अभी भी कभी भी कर सकता है, ठीक है। ये भी आप समझ के चलिए कि चाइना भी स्टिमुलस कभी भी अनाउंस कर सकता है, ये रिस्क बना रहेगा, ओके। पर फिलहाल मार्केट क्योंकि वीकेंड पे आया नहीं, मार्केट इसको प्राइसिंग करके चल रहा था, तो वो चीज नहीं हुई, तो उसकी वजह से आज मार्केट में तेजी बनी है, ठीक है। बाकी मिडिल ईस्ट से क्या न्यूज आ रही है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूएस मिलिट्री टू डिप्लॉय एंटी मिसाइल सिस्टम टू इजराइल टू ब्लोस्टर्स डिफेंस अगेंस्ट पॉसिबल ईरान अटैक, ओके। तो ईरान का कोई पॉसिबल अटैक बनता है तो उसके अगेंस्ट यूएस मिलिट्री क्या कर रही है, एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल में डिप्लॉय कर रही है, ठीक है। तो इस पर न्यूज है। फिलहाल इजराइल कब अटैक करेगा किसी को नहीं पता, ओके। करेगा जरूर, इजराइल अपने मतलब वादों का पक्का रहा है, ठीक है। चाइना भी, अब देखिए चाइना के अगर ऑफिशियल्स उतरे हैं मैदान में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच करके उतरे हैं, ठीक है। तो वो पूरी मतलब पूरा झोंक करके उतरे हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस तो आएगा पर अभी मार्केट में नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए हो सकता है आज आ जाए, आज रात को आ जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो जो भी आप प्लान करेंगे थोड़ा सोच समझ के और कम रिस्क के साथ प्लान करेंगे। जैसे आज आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसी प्रॉफिट पे ही रिस्क लेना है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज यूएस फ्यूचर से कैसे संकेत मिल रहे हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूएस फ्यूचर्स यानी नेस्डेक्स एंड S&P कहीं ना कहीं पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव है, और S&P भी फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है, यानी कुछ खास यहाँ से पता नहीं चला। हाँ अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव में आता है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि यूएस मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा, ठीक है। बाकी अब हम किस तरीके से प्लान करेंगे, हमारे मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, हमें कहाँ पर देखना है क्लोजिंग होते हुए, ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट की क्लोजिंग 100 से ऊपर रहे, यानी कहने का मतलब 25,110 समझ के चलिए, 110 जाएगा तो कहीं ना कहीं 25,100 वालों का रेजिस्टेंस
मतलब बिल्कुल रेजिस्टेंस पे होगा, तो कहीं ना कहीं वो डरेंगे। तो 25,110 से ऊपर क्लोजिंग का मार्केट देता है तो यू शुड गो फॉर गैप अप, आपको गैप अप के साथ ही जाना चाहिए। ठीक है, अब जाते हैं नहीं जाते हैं आपका कुछ अलग व्यू है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कंफर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा गैप डाउन की बात, अब देखिए गैप डाउन नीचे हो गया, अगर मार्केट 25,000 के नीचे चला जाए तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा। ओके, कहीं ना कहीं कुछ प्राइस इन करके चल रहा है मार्केट, तो आप वहाँ पर गैप डाउन भी ले सकते हैं, पर 25,000 के नीचे क्लोजिंग आए तभी आप सोचिएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।